जय जिनेन्द्र। आपने पूछा कि स्यादवाद का क्या महत्व है, स्यादवाद से क्या लाभ है। तो वैसे तो मैं इस विषय पर बहुत विस्तार से कई घंटे बोल चुका हूँ। इस विषय पर मेरी बहुत कक्षाएं YouTube पर हैं। आप उनमें से कुछ को भी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्यादवाद का क्या महत्व है, स्यादवाद का क्या उपकार है। पर फिर भी संक्षेप में कहता हूँ कि हम किसी भी बात को, किसी भी वस्तु को वास्तव में कह नहीं पाते हैं, कोई भी नहीं कह सकता है, क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। उसमें अनंत धर्म युगल रहते हैं, वो बहुत ही जटिल है और उसे कोई नहीं कह सकता। कोई 1000 जिह्वा वाला भी हो तो कह नहीं सकता। स्यादवाद एक ऐसा आविष्कार है जैन आचार्यों का कि उसके द्वारा हम उस वचन अगोचर चीज को कह पाते हैं। ये बहुत बड़ा उपकार है। यदि स्यादवाद नहीं होता तो कभी कोई वास्तव में सत्य कह ही नहीं पाता। स्यादवाद के बिना कोई सत्य को कह नहीं सकता, कोई सत्य को जान भी नहीं सकता, क्योंकि जब भी कहा जाएगा तो एक पक्ष ही कहा जाएगा। स्यादवाद ही ये समझाता है कि उसका दूसरा पक्ष भी है। वो मुख्य गौण पद्धति से दोनों पक्षों को दिखाकर हमारा अनंत उपकार करता है, हमें पूर्ण सत्य का दर्शन कराता है। स्यादवाद के बिना कभी भी किसी को सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता, बल्कि ज्ञान का भ्रम हो जाता है। जीव कई दफे जब एक पक्ष को जानता है तो वो उल्टा भ्रम में पड़ जाता है कि मुझे ज्ञान हो गया। वो एकांत के मद से गर्वित हो जाता है और पागल हाथी की तरह भटकता है। जब कभी उसे स्यादवाद केसरी सिंह की गर्जना सुनाई देती है, तब उसका मद चकनाचूर होता है। आप दुनिया की कोई भी बात स्यादवाद के बिना ठीक से समझ नहीं सकते। पानी पियो, सब्जी खाओ, मत खाओ, सो, जागो, घूमो, पढ़ो, पूजा करो, दान करो, स्वाध्याय करो, किसी भी लौकिक और धार्मिक और दार्शनिक वाक्य का सही अर्थ, सही उपदेश कोई ग्रहण नहीं कर सकता। स्यादवाद ही वो परम मंत्र है, वो परम औषध है जो हमें सत्य का दर्शन कराती है। वरना तो एकांतवाद का अहंकार होता है। आचार्यों ने लिखा है कि एकांतवाद विष है, वो मारक है, घातक है, स्वपर प्रणाशी है, बहुत खतरनाक चीज है। ज्ञान का अहंकार लेके पंडित घूम रहे हैं। एक पक्ष समझ में आया है और वो अहंकार में चकनाचूर हैं। उनको अपर पक्ष सुनते ही गुस्सा आता है, क्रोधित होते हैं वे। अपर पक्ष को सुनने की सहिष्णुता तक भी उनमें नहीं है। स्यादवाद हमको सहिष्णु भी बनाता है
और उसके अपर पक्ष का दर्शन कराता है। बात जैसी है उसे वैसी समझाता है। जो कथन जिस सीमा तक सत्य है उसे उस सीमा तक समझाता है। स्यादवाद ही मनुष्य को ज्ञानी बना सकता है, सत्य का साक्षात्कार करा सकता है, एकांत के आग्रह से बचा सकता है, एकांत से होने वाली आत्महत्या से बचा सकता है, हिंसा से बचा सकता है, परम अहिंसक बना सकता है। स्यादवाद अमृत है, संजीवनी है, सयल सत्य शुद्धिकरम है। संपूर्ण शास्त्रों को शुद्धि करने वाला तत्व स्यादवाद है। एक एक वाक्य को शुद्ध करने की यदि कोई औषध है, संजीवनी बूटी है, तो वो स्यादवाद है। यही स्यादवाद का बहुत बड़ा महत्व है और यही उपकार है। आप इस पर थोड़ा और गहराई से चिंतन करना, बाद में हम और चर्चा करेंगे। जय जिनेंद्र।